अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में मैं आपको इंग्लिश 101 के असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो असाइनमेंट के टोटल मार्क्स हैं वो हैं 20 और ये इसमें लेक्चर 1 to 15 जो हैं वो कवर किए गए हैं। तो हमारे पास है इंस्ट्रक्शंस कुछ दी गई हैं। आप ये असाइनमेंट जो है सबमिट करवाने से पहले इन इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी इंस्ट्रक्शंस आप रीड आउट नहीं करते तो इसमें कोई मिस्टेक हो जाती है आपके असाइनमेंट में, तो वो आपका उसमें कोई मार्क्स भी नहीं होगा, आपके नंबर जो है वो कट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने असाइनमेंट जो है वो MS वर्ड के फॉर्मेट में सबमिट करवानी है। उसके बाद जूम्ड इन 100% कि आपकी जूम क्वालिटी जो है वो 100% होनी चाहिए। आपने इसमें जो फ़ॉन्ट कलर यूज़ करना है ब्लैक होना चाहिए। फ़ॉन्ट साइज़ आपका 12 होना चाहिए और टाइम न्यू रोमन आपने ये जो है फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ करना है। तो मैंने इसको बहुत ही शॉर्टली एक्सप्लेन कर दिया और उसके बाद हम आ जाते हैं अपने पैसेज की तरफ पर। यहाँ पर उन्होंने हमें एक पैसेज दिया हुआ जिसके टोटल मार्क्स हैं 10 और उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनका हमने आंसर देना है, तो फिर हमारे जो हैं ये मार्क्स आएंगे। तो हमारा अगर हम एक क्वेश्चन के सही आंसर दे देते हैं तो उसके जो नंबर हैं वो 2 हैं। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पर हो गए 10। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको एक बार आपको विद उर्दू ट्रांसलेट करके बता दूँ कि ये इस पैराग्राफ में हमें क्या कहा गया है। तो मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। व्हेन अनदर ओल्ड केव इज़ डिस्कवर्ड इन द साउथ ऑफ फ्रांस, के फ्रांस के में जब पुरानी केव यानी कि गार दरियाफ्त होती है, इट इज़ नॉट यूजली न्यू, कि ये कोई नई बात नहीं है। रैदर इट इज़ एन ऑर्डनरी इवेंट, कि ये एक आम सा मामूल सा बन चुका। सच डिस्कवर केव आर सो फ्रीक्वेंट दीज डेज दैट हार्डली एनी बॉडी पेज हीड टू दैम, कि ये इस कदर ये डिस्कवरीज जो हैं इस कदर बढ़ चुकी हैं कि अब शायद ही कोई बंदा इसकी तरफ जो है ध्यान देता हो। However, when the Lascaux cave complex was discovered in 1940, ताहम जब लास्कस केव जो है इसको जब डिस्कवर किया गया 1940 में, दी वर्ल्ड वाज अमेज्ड, कि ये दुनिया जो है वो हैरान होगी। पेंटेड डायरेक्टली ऑन इट्स walls were hundreds of scenes showing how people lived thousands of years ago, कि इसकी जो दीवारें थी उन पर इस तरह से तस्वीरें बनाई गई थी कि वो शो कर रही थी कि हज़ारों साल पहले लोग कैसे रहते थे। दी सीन्स शो पीपल हंटिंग एनिमल्स, के एनिमल्स का शिकार करते थे, सच एज बाइसन और वाइल्ड कैट्स, जंगली बिल्लियों का। ठीक है। अदर इमेज डिपेक्ट birds and most noticeably horses, which appear in more than 300 was imaged by far outnumbering all other animals, कि यहाँ पर जो है तस्वीरों में बाकी जो तस्वीर थी उनमें परिंदों और परिंदों के बाद जो सबसे ज़्यादा नोटिसेबल था वो घोड़ों की तस्वीरें वहाँ पर बनाई गई थी। और घोड़ों की तस्वीरें जो हैं वो 300 से ज़्यादा जो तस्वीरें उनमें घोड़े बनाए गए थे। अर्ली आर्टिस्ट ड्राइंग दिस एनिमल्स अकम्पलिश्ड एंड मैन्यूमेंटल एंड डिफ़िकल्ट टास्क, के उन्होंने हमारे जो पुराने आर्टिस्ट थे उन्होंने ये एक बहुत ही मुश्किल काम सरंजाम दिया। They did not limit themselves to easily accessible wall, but carried their painting material to spaces that required climbing step walls or crawling into narrow passage in the Lascaux complex, कि ये जो कम्प्लेक्स है इस घर में जाना इतना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने साथ जो है अपना पेंटिंग का मटेरियल भी लिया और बड़ी ही मुश्किल से वहाँ तक पहुँचे। अनफॉर्चुनेटली द पेंटिंग हैज़ बीन एक्सपोज्ड टू द डिस्ट्रक्टिव एक्शन ऑफ वाटर एंड टेम्परेचर, कि अब जो है ये पेंटिंग जो है ये ख़राब होना शुरू हो गई है
बिकॉज ऑफ वाटर, पानी की वजह से, और टेम्परेचर में जो तब्दीली होती है उसकी वजह से, विच इजीली वेयर इन द इमेज अवे, कि अगर ये मुसलसल ऐसा होता रहा तो ये तस्वीरें जो हैं ये आसानी से मिट जाएंगी। बिकॉज द लास्कस केव्स हैव मैनी एंट्रेंस, कि इसके एंट्रीज़ के जो रास्ते हैं, यानी कि इसमें दाखिल होने के जो रास्ते हैं वो बहुत सारे हैं। एयर मूवमेंट हैज़ आल्सो डैमेज द इमेज इनसाइड, जो इमेज, जो तस्वीरें उधर वहाँ पर बनी हुई हैं वो उनको अंदरूनी तौर पर तबाह कर रही हैं। आल्सो दे आर नॉट आउट इन दी ओपन एयर, अभी ये खुली फ़िज़ा में नहीं है। वेयर नेचुरल लाइट वुड हैव डिस्ट्रॉय दैम लॉन्ग अगो, कि जहाँ इनको सनलाइट जो है वो डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर सके, तबाह कर सके। मैनी ऑफ द इमेज हैव डिटोरिएटेड एंड आर बारली रिकॉग्नाइजेबल, बहुत सी तस्वीरें ऐसी हैं कि जो तबाह हो चुकी हैं और उनको दोबारा बनाना पड़ेगा। टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज, ये इससे मज़ीद तबाही हो, द साइट वाज क्लोज टू टूरिस्ट इन 1963, कि 1963 में ये साइट जो है इसको क्लोज़ कर दिया गया है ताकि इस लोगों के आने जाने से मज़ीद यहाँ पर तबाही ना हो। 23 years आफ्टर इट वाज डिस्कवर्ड, यानी कि जब ये गार हमारे पास डिस्कवर्ड हुई उसके 23 साल बाद जो है यहाँ पर साइट जो है इसकी बंद कर दी गई ताकि लोग यहाँ पर ना जाएं। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन 1 आ गया। क्वेश्चन 1 में उन्होंने पूछा है विच टाइटल इज़ द बेस्ट समराइज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, के पैसेज इस पैराग्राफ के लिए जो सबसे बेस्ट टाइटल है वो कौन सा है। तो सबसे फर्स्ट पर हमारे पास ये है वाइल्ड एनिमल्स इन आर्ट, हिडन प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स, के ये पेंटिंग्स, और उसके बाद एक्सप्लोरिंग केव्स, और उसके बाद डिटर्मिनिंग द एज ऑफ फ्रांस केव, कि हमारे पास यहाँ पर जो है फ्रेंच केव्स जो हैं, फ्रांस की जो गारें हैं सबसे वो बेस्ट हैं, या ये बी सी आंसर बेस्ट है, या डी या बी या ए। तो हमारे पास यहाँ सबसे जो बेस्ट है वो है हिडन प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स, क्योंकि यहाँ पर जो हैं बहुत सी तस्वीरें जो हैं वो छुपी हुई हैं। तो आपने यहाँ पर जो है इसको टिक कर देना। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ दी प्रॉब्ली ट्रू अबाउट दी साउथ ऑफ फ्रेंच, इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ केव्स, कि यहाँ पर बहुत सारी गारें जो हैं वो दरियाफ्त होती हैं, इसी वजह से जो लोग हैं उस तरफ ध्यान नहीं देते। विच एनिमल अपीयर मोस्ट ऑफ्टन ऑन दी केव वॉल, के कौन सा एनिमल है, कौन सा जानवर है जो इसकी दीवारों पर ज़्यादा दिखाई दिया। तो उनमें क्या थे, उनमें घोड़े शुमार थे, हॉर्सेस। और उसके बाद वाई वाज पेंटिंग इन साइड द लास्कस केव्स कम्प्लेक्स, लास्कस कम्प्लेक्स आर डिफ़िकल्ट टास्क, के डिफ़िकल्ट टास्क कहते थे। मैनी पेंटिंग स्पेसेस वर डिफ़िकल्ट टू रीच, कि जहाँ पर ये पेंटिंग, जहाँ पर ये तस्वीरें बनाई गई थी वो बहुत ही मुश्किल जगह पर बनाई गई थी कि वहाँ पर पहुँचना मुश्किल था। तो उसके बाद ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैव केस्ड डैमेज टू द पेंटिंग्स एक्सेप्ट लाइट, कि अगर लाइट होती तो वो उससे तबाह कर देता। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास उन्होंने यहाँ पर एक पिक्चर दी है कि जिसको हमने अपनी वर्डिंग में बयान करना है, अपनी वर्डिंग में हमने इसको डिफाइन करना है। और इसके लिए हमारे पास 150 to 200 वर्ड्स होने चाहिए। तो अगर हम इसको इतने वर्ड्स में लिखेंगे तभी हमें ये जो टोटल मार्क्स हैं ये 10 मिलेंगे। तो हम इसे, मैंने इसको इमेज को अपनी वर्डिंग में कुछ इस तरह एक्सप्लेन किया हुआ है। दिस इमेज इज़ शो ऑन द पावर ऑफ थिंक एंड डिटर्मिनेशन, देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, वी जस्ट थिंक अबाउट टू डू समथिंग एंड शुड बी डिटरमाइंड ऑन इट। Maybe the child shown in the image, can be that guy who invented rocket because he wanted to go to the moon. Maybe he made several things
to get access to the moon, but he could not do so. As shown in the picture, maybe he tried to use straits to go to the moon before, but he cannot succeed. So was determined on his goal. So he thought about something else and did his best. As a result, rocket is the single source to travel to the moon. We should not abandon our goals and does not disheart from the failure because it teaches us a lot. तो मैंने कुछ इसको इस तरह से डिफ़ाइन किया है, तो आप भी इसको इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि इसमें जो वर्डिंग है वो चेंज हो, क्योंकि अगर आप इसको कॉपी करेंगे और आपकी असाइनमेंट किसी दूसरे के असाइनमेंट से सेम मैच करती हो तो वो जो है आपके मार्क्स जो हैं ज़ीरो हो जाएंगे।